हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, बम्पर भर्ती है। 2700 से भी ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों, 2700 प्लस पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिस पर भर्ती होनी है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी दूसरी भर्ती है, जैसे एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर हो गया। इनको मैंने इसमें काउंट नहीं किया है, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर की ही वैकेंसी है, जो 2700 से ज़्यादा पद हैं जिसमें। दोस्तों, अगर क्या है, आप पीजी क्वालिफाई हैं, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है, जिसमें 55% आपके मार्क्स हैं, अंक हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्या है, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपके 50% अंक हैं, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उसमें ये नहीं होता कि इसी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो थोड़ी बहुत कंडीशन लगा दी जाती है, लेकिन इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये भर्ती कहाँ की है, पूरा मामला क्या है, पूरा मैटर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये जो भर्ती है ये झारखंड राज्य की भर्ती है। झारखंड स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंतर्गत जो कॉलेज हैं उनमें जो पोस्ट खाली है, पद खाली है, उन पर भर्ती होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के जो पोस्ट खाली है उन पर भर्ती होनी है। दोस्तों, क्या है, भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जो झारखंड हाई कोर्ट है उसमें केस चल रहा था। दोस्तों, केस किसने दायर किया था? दोस्तों, क्या है, कुछ टाइम पहले संविदा पर भर्ती हुई थी, अभी भी संविदा पर भर्ती होती है। तो दोस्तों, कभी कभी उसमें कुछ लोग रख लिए जाते हैं और कुछ लोग निकाल दिए जाते हैं बाद में। तो दोस्तों, जो लोग निकाल दिए गए उनको लगा कि ये गलत हुआ है, क्योंकि कुछ लोग क्यों रख लिए गए और हम क्यों निकाल दिए गए। तो दोस्तों, क्या है, उन अभ्यर्थियों ने, उन कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो दोस्तों, उसी पर सुनवाई चल रही थी। कई केस थे दोस्तों, कई केस थे, उसी पर सुनवाई चल रही थी। उसी पर दोस्तों ये डिसीजन आया है, जिसमें क्या है, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से और जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनसे क्या है, जवाब मांगा कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, कितनी परमानेंट पोस्ट है जिस पर क्या है भर्ती होनी है, जिस पे भर्ती नहीं की गई है, संविदा पर काम चलाया जा रहा है। और दोस्तों, अगर क्या है, परमानेंट पोस्ट पर भर्ती करने के लिए आपने कोई प्रोसेस फॉलो किया है या कोशिश की है, तो दोस्तों उसका प्रूफ दीजिए कि आपने क्या कोशिश की है। उसको भरने के लिए आपने अधियाचना जारी की है कि नहीं जारी की है, रिक्वेस्ट किया है कि नहीं किया है, भर्ती के लिए आपने क्या प्रयास किया है, उसका प्रूफ दीजिए। दोस्तों, जब झारखंड हाई कोर्ट ने सख्ती से पूछा, स्ट्रिक्ट होकर के डिटेल्स मांगी, तो दोस्तों ये डिटेल्स दी गई है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि कितनी पोस्ट खाली है, कितने पद खाली हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है, हाई कोर्ट ने क्या बोला है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये जो डिसीजन आया है 26 पेजेज की पीडीएफ है। तो दोस्तों, क्या है, इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर ली है, उसको मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो मेन डिसीजन आया है, जो आप लोगों के लिए काम की चीजें हैं, दोस्तों इसमें पूरी वैकेंसी की डिटेल्स बताई गई है कि किस यूनिवर्सिटी में कितने पद खाली हैं और क्या है, कितने पद पर भर्ती हो गई है या प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों, जब झारखंड हाई कोर्ट ने जवाब मांगा तो वहां पर यह जवाब दिया गया, जैसे आप देख सकते हो, रांची यूनिवर्सिटी में दोस्तों क्या है, जो सैंक्शन पोस्ट थी 850 थी, 850 थी, जिसमें से 528 पोस्ट अभी खाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी तरह से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दोस्तों यहां पर देखोगे 121 पोस्ट खाली है। 121 पद जो है वो सैंक्शन हुए थे और 121 पद अभी खाली हैं। इसी तरह से प्रोफेसर के लिए भी दोस्तों आप देखोगे यहां पर 46 पोस्ट खाली है। इसी तरह से दोस्तों यहां पर यूनिवर्सिटीज वाइज यहां वैकेंसी दी गई है। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है, प्लस इनके अंतर्गत जो कॉलेज हैं उनमें जो पोस्ट खाली है उनकी भर्ती यहां पर बताई गई है कि कितने नंबर आप पोस्ट खाली हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हो, जैसे यहां पर 575 है, यहां पर 373 है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर एसोसिएट प्रोफेसर की पद को जोड़ा जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को जोड़ा जाए, प्रोफेसर के पद को जोड़ा जाए, तो दोस्तों ये नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा हो जाती हैं। मैंने ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को काउंट किया है, तो दोस्तों ये पोस्ट आपकी 2700 से ज्यादा पड़ रही है, 2700 प्लस पोस्ट हैं। ये डिटेल्स आने के बाद दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये डिटेल्स आने के बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, अधियाचना मिलने के बाद इस पर नोटिफिकेशन जारी करेगा, एप्लीकेशन इनवाइट करेगा।
अगर राज्य सरकार चाहे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई कमीशन गठित कर सकती है, चाहे कॉलेज सर्विस कमीशन गठित कर ले या यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन गठित कर ले, लेकिन इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट में देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट अब और देरी नहीं चाहता, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिया गया है। और दोस्तों यहाँ नीचे बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि 2006 और 7 के बाद झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन नहीं किया गया है, जे टेट कंडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी आप जे टेट करवाइए। क्या है, जे टेट करवाने के बाद जल्दी से आप इस पर नोटिफिकेशन जारी कीजिए। दोस्तों यहाँ पर और नीचे बोला गया है कि 1 दशक हो गया आपने परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली है। 1 दशक, यहाँ देख सकते हो दोस्तों, 1 दशक हो गया आपने परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली है। लोगों से क्या है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर आप जॉब करवा रहे हो, घंटा आधारित वर्क करवा रहे हो। तो दोस्तों क्या है, जब आप परमानेंट वैकेंसी निकालेंगे तो क्या है, इन लोगों का भी उसमें ध्यान होना चाहिए जो पहले कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं दोस्तों क्या है, उनकी एज भी ज्यादा हो गई होगी, तो उन पर भी विचार होना चाहिए, ऐसा भी कोर्ट ने इस पर बोला है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर बोली गई है कि ये जितने भी प्रोसेस हैं आपके दोस्तों, ये क्या है, 4 महीने के अंदर पूरा होना चाहिए। लेट द इंटायर प्रोसेस बी कंप्लीटेड विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। 4 महीने के अंदर जितना भी प्रोसेस है ये पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, भर्ती आने वाली है, परमानेंट पोस्ट पर भर्ती होने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की। दोस्तों क्या है, इसमें अगर आप पीजी क्वालिफाई हैं आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों क्या है, अगर आप पीजी क्वालिफाई हैं, 50% मार्क्स हैं, 55% अंक हैं, 55% अनरिजर्व वालों का होना चाहिए, 50% क्या है रिजर्व वालों का होना चाहिए, तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है, पीएचडी नहीं कर रखा है, तो जो स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर क्या है, आपने पीएचडी कर रखा है दोस्तों, नेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आपका जो स्टेट का टेस्ट होगा, चाहे सेट हो जाए, चाहे एसलेट हो जाए दोस्तों, या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये वाला हो जाए, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो आपके पास प्रोफेसर की योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। जिन्होंने पीजी कर रखा है उनको क्या है, स्टेट जो भी एग्जाम लेती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, प्रोफेसर की भर्ती के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, वो देना पड़ेगा। उसके बाद जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसमें जो प्रोसेस बताया जाएगा वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बातें थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी इस डिसीजन की, जो मैंने आपको दिया दोस्तों। वैसे ये पीडीएफ आपकी 26 पेजेज की है, जो डिसीजन दिया गया है उसकी पीडीएफ 26 पेजेज की है। इसमें क्या है, बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या है, टोटल जो इंफॉर्मेशन है सबको नहीं कवर किया जा सकता। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि झारखंड में अब भर्ती आने वाली है। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जितना भी प्रोसेस है 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर 4 महीने के अंदर भर्ती नहीं भी हो पाएगी तो दोस्तों क्या है, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। तो दोस्तों क्या है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जी जान से तैयारी में जुट जाइए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। जैसे इसका नोटिफिकेशन आता है या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जारी की जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया जाएगा। अगर क्या है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट को दिया जाता है या किसी दूसरे कमीशन का गठन किया जाता है तो भी उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन ये जो भी होगा सब 4 महीने के अंदर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।